नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम अडानी विल्मार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में रिसेंटली एंट्री हुई है और स्टॉक ने 180% के शानदार रिटर्न्स बना कर दिए हैं। 227 से 878 तक पहुंच चुका था और फिलहाल ये स्टॉक गिरते गिरते 753 पे दिखाई पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले Q4 के रिजल्ट्स पर नज़र डाल देते हैं। नेट सेल्स के बारे में बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 33% का इंप्रूवमेंट है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसका कारोबार काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आप देख सकते हैं 10,000 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जो कि बढ़कर अभी 14,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। लेकिन अगर बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में 24% की गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और एबिटा हमें 25% ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो सेल्स तो ऊपर गया लेकिन नेट प्रॉफिट में गिरावट हुई है, मतलब मार्जिन हमें नीचे आते हुए नजर आते हैं। जब भी किसी कंपनी के सेल्स बढ़ते हैं मार्केट जनरली पॉजिटिवली लेता है, लेकिन सेल्स बढ़े और मार्जिन नीचे गया है तो मार्केट उसे पॉजिटिवली नहीं लेता है, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। सेल्स बढ़ गए लेकिन मार्जिन नीचे गया तो नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ नजर नहीं आया। तो ओवरऑल ये रिजल्ट्स कोई बहुत अच्छे नजर नहीं आते हैं, थोड़े बहुत वीक रिजल्ट्स ही नजर आते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में चर्चा करते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो एडिबल ऑयल से 64.4% का रेवेन्यू है, फूड और एफएमसीजी से 10.9%, इंडस्ट्री एसेंशियल से 24.8%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, इंडिया से 92.6% का रेवेन्यू आता है और अदर से 7.4%। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 22% है, अपने 5 ईयर और 3 ईयर एवरेज से ऊपर है, अच्छी बात है। ROC 23% है, जो कि अपने एवरेजेस से नीचे नजर आते हैं, अच्छी बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये 23 का ROC भी डिसेंट नंबर है। नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको अब देख पाएंगे कंटिन्यूसली हमें बढ़ता हुआ नजर आया। 1.48 का एवरेज चल रहा था, 3 ईयर एवरेज 1.62 का हुआ और लेटेस्ट है 1.96% का नेट प्रॉफिट मार्जिन। आधा परसेंट का इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये 1-2-3% के मार्जिन वाला बिजनेस है, तो इसके लिए आधा परसेंट भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें, लेटेस्ट है 0.58, जो कि आपको कम होता हुआ नजर आया है। 1.12 का एवरेज चल रहा था 5 ईयर का, जो कि 3 ईयर में 0.78 हुआ और लेटेस्ट है 0.58। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कर्जा कम नहीं हुआ है। आप यहां पर यह समझेंगे कि 0.58 हो गया, डेट टू इक्विटी कम हो गया है, मतलब कर्जा कम हो गया है, ऐसा नहीं है। डेट टू इक्विटी ये एक रेशियो है। फिलहाल IPO आया, फंड्स रेज हुए तो इक्विटी का पोर्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसीलिए डेट टू इक्विटी हमें कम होता हुआ नजर आता है। कंपनी पर अब भी कुछ 1000 करोड़ के आसपास का कर्जा है, 1100 करोड़ के आसपास का कर्जा दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। और जनरली ऐसा होता नहीं है कि इतनी बड़ी कंपनी हो, जब आपका कारोबार 20-30 हज़ार करोड़ का हो जाता है तब भी इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल पिछले 3 सालों में ही आप देख सकते हैं बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर नज़र आती है। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें, यहाँ पर भी इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन मार्जिन हमें पिछले 1 साल में कम होते हुए नजर आए, इसलिए इतना बड़ा जंप हुआ रेवेन्यू में, फिर भी आपको प्रॉफिट में वो जंप नजर नहीं आता है। रिसेंटली HUL के रिजल्ट्स आए थे। HUL ने एक फाइनेंशियल ईयर में FY22 में 50,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू किया, अप्रॉक्सीमेटली 52,000 करोड़ का रेवेन्यू किया था। वो सबसे पहली FMCG कंपनी थी जिसने 50,000 करोड़ का मार्क क्रॉस किया। लेकिन अडानी विल्मार आप देख सकते हैं 54,000, उसके भी आगे जाता हुआ नजर आया, जो कि ऑफकोर्स बहुत अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 88% के आसपास, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड, अदर DII, नेग्लिजिबल, FII 2%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 9.5% की हिस्सेदारी है। तो अभी भी प्रमोटर के पास ज़्यादा हिस्सेदारी है, उनको कम करनी पड़ेगी। सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से 75% ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोटर रख सकते हैं अपने पास, तो ये कभी ना कभी आपको कम होती हुई नजर आएगी। तो आपको कुछ OFS देखने को मिल सकता है, QIB देखने को मिल सकता है, उसके कारण शेयर में गिरावट हो सकती है। लेकिन ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इमीडिएटली देखने को मिलेगा। कंपनीज को टाइम मिलता है, वो एक लंबे समय में यहाँ पर अपना स्टेक कम कर सकते हैं। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, 139 का PE रेशियो है, तो क्लियरली वैल्यूएशन तो हमारे साथ नजर नहीं आता है। 140 का PE रेशियो बिल्कुल भी सस्ता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि स्टॉक कंटिन्यूअसली भागता जा रहा है। लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग इन आपको यहाँ पर कोई ज़्यादा देखने को नहीं मिला था, फ्लैट लिस्टिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक थोड़ा बहुत हमें स्लो होता हुआ नजर आया, नीचे आता हुआ नजर आया, उसके बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला और स्टॉक कंटिन्यूअसली हमें भागता हुआ नजर आया। फिलहाल स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। भले ही पिछले 3 दिनों से स्टॉक नीचे आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये कोई बड़ी गिरावट नहीं है। अब तक तो स्टॉक ने अपने 20 डेज़ के मूविंग एवरेज को भी टच नहीं किया है। स्टॉक का ट्रेंड अब भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। सेलिंग के बारे में बात करें, सेलिंग होती हुई नजर आई है, थोड़ा बहुत वॉल्यूम्स भी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम नहीं है कि यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत हो। डेली RSI 67.96 है, अब भी 60 के ऊपर है, मतलब मोमेंटम अब भी हमें स्ट्रॉन्ग नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, स्टॉक तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट देखने को मिला था वो अप्रॉक्सीमेटली 650 के लेवल से था। तो 650 का लेवल एक अच्छा लेवल है और सबसे पहला लेवल है मेरे हिसाब से जहाँ पर हमें खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। स्टॉक भाग रहा है उसके मतलब ऐसा नहीं है कि हम भी उसके पीछे भाग जाए, क्योंकि ऐसे स्टॉक जहां पर ये चार्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी तेज़ी आती है, तो वहाँ पर फंसने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वैसे भी ये सर्किट वाला स्टॉक है, सर्किट आपको बार बार देखने को मिल जाती है। अगर यहाँ पर बाय चांस फंस गए तो निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा, लिक्विडिटी कई बार कम होती है, तो इसीलिए भी अच्छे लेवल्स पे खरीदना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। 650 के आसपास खरीदना चाहे तो खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना ही है, बिना स्टॉप लॉस के यहाँ पर कोई काम नहीं करना है। किसी भी अडानी के शेयर में फिलहाल के लिए इस वैल्यूएशन पे स्टॉप लॉस के बिना काम करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सेम गोज विथ अडानी विल्मर, कंपनी ये काफ़ी अच्छी है, दूसरी अडानी कंपनीज की तरह इस पर बहुत ज़्यादा कर्जा भी नहीं है, प्लेज प्रमोटर होल्डिंग भी आपको दिखाई नहीं पड़ती है, फिनेंशियल ग्रोथ भी मेरे हिसाब से अच्छी नज़र आती है और ये आपको आगे जाकर भी अच्छी होती हुई नजर आएगी। फंडामेंटली कंपनी साउंड नज़र आती है, लेकिन वैल्यूएशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, तो स्टॉप लॉस के साथ काम करना ज़रूरी हो जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, 650 670 यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी हो जाता है। मिड टर्म के बारे में बात करें, पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बात करें, तो फिलहाल तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे लेवल पे आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप उसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हैं, जब तक यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता तब तक आप कंटिन्यू होल्डिंग के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो बेहतर वैल्यूएशन पे हमें खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीदना चाहते हैं, मेरा सेम है भाई, यहाँ पर 650 के आसपास आता है, खरीदिए, लेकिन स्टॉप लॉस लगाइए। बाकी जब तक यहाँ पर आप कंटिन्यू होल्डिंग करेंगे तब तक कोई इशू नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर ऊपर चला जाता है तो अच्छी बात है, और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और नीचे आ जाता है तो बेहतर वैल्यूएशन पे हम खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नजर आते हैं, टेक्निकल्स बहुत स्ट्रांग है, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, मार्केट लीडर कंपनी है अपने सेगमेंट में। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, नंबर्स वीक नजर आते हैं, रिजल्ट्स कोई खास नहीं आए हैं, प्रमोटर की होल्डिंग 75% से ज़्यादा है, तो कभी ना कभी कम करनी पड़ेगी। यहाँ पर लिस्टिंग के बाद 3 साल दिए जाते हैं सेबी के द्वारा, तो टाइम है, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आपको OFS देखने को मिलेगा। कंपनी के पास टाइम है, आराम से OFS आएगा, लेकिन कभी ना कभी ये झटका देखने को मिल सकता है कि OFS डिक्लेयर हो गया, वो कभी कभी 10% के डिस्काउंट पे होता है, तो इमीडिएटली आपको नेक्स्ट डे वो गिरावट भी देखने को मिल जाती है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए 650 के अराउंड खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। मिड टर्म के लिए खरीदना है तो एक स्ट्रांग सपोर्ट पे आना चाहिए, और अभी तो चार्ट ज़्यादा बना ही नहीं है तो वो तो हमें फिलहाल दिखाई नहीं पड़ता है, तो बेटर लेवल्स का वेट करना चाहिए, या फिर 650 पे खरीद के यहाँ पर ओपन टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बेटर वैल्यूएशन पे खरीदेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अडानी पैक में ये एक्चुअली काफ़ी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली अगर बात करें, अडानी पोर्ट्स भी काफ़ी अच्छी है और अडानी विल्मार भी काफ़ी अच्छा स्टॉक यहाँ पर नजर आता है। इन्वेस्ट करना चाहे नज़र बना कर रखिए, लेकिन हमेशा वैल्यूएशंस को ध्यान में रखना चाहिए, वरना अच्छी कंपनी महंगे प्राइस पे खरीदेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।